बाहर की कंट्रीज में अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने का हर किसी का एक सपना होता है, लेकिन अक्सर हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। किसी भी दूसरे देश में जाकर घूमना और अनजान लोगों पर विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये आपको इस मूवी में पता चलेगा। ये मूवी शुरू होती है 3 दोस्तों से, जोस, पैक्सटन और ओली। ये तीनों अमेरिका से घूमने और लड़कियों के साथ मस्ती करने के लिए यूरोप आए होते हैं, जहाँ पर ओली अपनी दोस्त बेला को इनसे मिलवाता है। ये लोग मिलकर पहले एक होटल में स्ट्रॉन्ग हुक्के का मजा लेते हैं। उसके बाद वो तीनों और भी ज्यादा मस्ती करने के लिए एम्स्टर्डम के एक क्लब में जाने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान जोस की टक्कर वहाँ एक लड़की से हो जाती है, जहाँ पर वहीं उस लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ जोस की हाथापाई भी शुरू हो जाती है। झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाने के कारण वहाँ की सिक्योरिटी उन लोगों को क्लब से बाहर निकाल देती है। वो तीनों मिलकर सिक्योरिटी गार्ड को गालियां देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रात बहुत हो चुकी होती है। वो तीनों अपने हॉस्टल की तरफ वापस लौटते हैं, लेकिन ज्यादा देरी के कारण उनकी हॉस्टल का दरवाजा बंद हो चुका होता है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने और आवाज लगाने पर भी हॉस्टल से उन्हें कोई जवाब नहीं आता। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी जाग जाते हैं और वो कहते हैं कि इस हॉस्टल का दरवाजा अब सिर्फ सुबह ही खुलेगा। इतने में ओली के दिमाग में एक मजाक सूझता है और वो जोर जोर से गाने लगता है, जिसके बाद पड़ोसी नाराज होकर उन पर चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें खिड़की से एक लड़का आवाज लगाता है, जिसका नाम एलेक्स होता है। वो उन तीनों को ऊपर अपने रूम में बुलाता है, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बातें करने पर एलेक्स को पता चलता है कि ये तीनों लड़कियों के लिए और अय्याशी करने अमेरिका से यूरोप आए हैं। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि अगर तुम्हें और भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और एलेक्स एग्जाम्पल के तौर पर उन्हें कुछ लड़कियों की तस्वीरें भी दिखाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम्हें ये सभी लड़कियां चाहिए तो तुम्हें स्लोवाकिया जाना होगा, जहाँ पर किसी भी अमेरिकन लड़कों को देखकर लड़कियां पागल हो जाती है और तुम चाहो तो किसी भी लड़की को पा सकते हो। ये सब सुनकर वो तीनों वहाँ जाने का मन बना लेते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में ट्रेन दिखाई देती है, जिसके अंदर वो तीनों अब सफर करते हुए स्लोवाकिया के लिए निकल जाते हैं। सफर के दौरान उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है, जो फोन पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। वो उन लोगों को अपनी बेटी के बारे में बताता है और अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग छुट्टियों पर हो, तो वो तीनों कहते हैं कि हाँ, हम लोग स्लोवाकिया घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर बिजनेसमैन मुस्कुराने लगता है और वो उन तीनों को स्लोवाकिया के कैसीनो और लड़कियों के बारे में बताता है। तभी जोस पूछता है कि वहाँ की लड़कियाँ कैसी है। इस पर बिजनेसमैन कहता है कि वहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत है और वो लड़कियाँ तुम्हें जरूर पसंद कर लेगी, खासकर तुम अमेरिकन्स को। इतना सुनने के बाद वो तीनों एक्साइटेड होकर हंसने लगते हैं। इसी बीच वो बिजनेसमैन अपने बैग से लंच निकालकर खाना शुरू करता है कि पैक्सटन देखता है कि उस बिजनेसमैन के हाथ अजीब तरीके से कांप रहे थे। ये देखकर पैक्सटन उस बिजनेसमैन को चम्मच के लिए पूछता है, तो वो कहता है कि उसे हाथ से खाना ही पसंद है, खाने में सादगी ही अच्छी होती है। ये सुनकर वो तीनों हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। इसी बीच वो बिजनेसमैन जोस की थाई को टच करता है, जिस पर जोस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस पर भड़क जाता है। उसके बाद वो बिजनेसमैन उनसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और वो तीनों ट्रेन से उतरकर अपने चारों तरफ देखते हैं। वहाँ सब कुछ सुनसान होता है। उन तीनों के अलावा स्टेशन पर और कोई नहीं होता। ये देखकर वो लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं और स्टेशन से आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग टैक्सी करके स्लोवाकिया के उसी हॉस्टल के लिए निकल पड़ते हैं, जिसके बारे में एलेक्स ने बताया था। थोड़ी देर सफर करने के बाद आखिरकार वो तीनों उसी हॉस्टल में पहुंच जाते हैं और जैसे कि एलेक्स ने बताया था, वहाँ पर उन्हें बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती है। ये देखकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग रिसेप्शन में जाकर अपने रूम्स और प्राइवेट रूम्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि यहाँ सभी रूम्स सेमी प्राइवेट है और उन्हें वहाँ रूममेट्स भी मिलेगी। उसके बाद वो रूम्स की चाबियां लेकर जैसे ही अपने रूम में पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ कुछ लड़कियां अपने कपड़े चेंज करके स्पा के लिए जा रही होती है और वो लड़कियां उन्हें भी उनके साथ आने के लिए इनवाइट करती है। अब वो तीनों भी लड़कियों के पीछे स्पा रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ जाकर वो लोग खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं और तब लड़कियां अपना नाम नटालिया और स्वेटलाना बताती है। स्पा में नहाने के बाद अब वो लोग एक डांस बार में जाते हैं और खूब डांस करते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग रेस्ट करने के लिए साथ बैठते हैं और अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बातें करते हैं। इतने में नटालिया सिगरेट पीना शुरू कर देती है और सफोकेशन की वजह से जोस ताजी हवा लेने बाहर आ जाता है। उसके बाहर आने के बाद वहाँ कुछ गैंगस्टर बच्चों का ग्रुप आता है और वो लोग जोस को धमकाकर सिगरेट और कुछ पैसे मांगते हैं। तभी वहाँ पर वही बिजनेसमैन आता है जो उन्हें ट्रेन में मिला था। वो बिजनेसमैन उन बच्चों को
पैसे देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो बिजनेसमैन जोश से कहता है कि यहाँ पर तो बच्चे ही जुर्म करते रहते हैं, क्या तुम ठीक हो? इस पर जोश कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और थैंक यू कहकर जोश उसको एक ड्रिंक ऑफर करता है। थोड़ी देर बात करने के बाद जोश उस बिजनेसमैन से ट्रेन में की गई बदतमीजी के लिए माफी मांगता है, और तभी जोश देखता है कि उस बिजनेसमैन के हाथ पर एक अजीब सा डॉग वाला टैटू बना हुआ है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि नटालिया जोश को वहाँ से लेकर चली जाती है। अगले दिन सुबह जब जोश और पैक्सटन जागते हैं तो देखते हैं कि ओली अपने बेड पर नहीं था। वो दोनों ओली को सभी जगह पर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें ओली कहीं नहीं मिलता। तो वो लोग सीधा रिसेप्शन में जाकर ओली के बारे में पूछते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि ओली ने आज सुबह ही चेकआउट कर लिया था। जोश और पैक्सटन ये सुनकर एकदम हैरान हो जाते हैं कि ओली हमें बिना बताए यहाँ से चेकआउट कैसे कर सकता है। अब वो दोनों अपने रूममेट्स नटालिया और स्वेटलाना से ओली के बारे में पूछते हैं, जिस पर स्वेटलाना कहती है कि ओली शायद रिसेप्शन वाली लड़की के साथ होगा। ये कहकर वो दोनों लड़कियां वहाँ से टैक्सी में बैठकर चली जाती है। तभी वहाँ पर काना नाम की एक जापानीज लड़की दौड़ते हुए आती है और अपने फोन में ओली और उसकी दोस्त की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि मेरी दोस्त यूकी भी सुबह से लापता है और तुम्हारा दोस्त ओली और मेरी फ्रेंड यूकी साथ में थे, हो सकता है वो दोनों कहीं साथ में गए हो। जिस पर पैक्सटन कहता है कि तुम्हें ये पिक्चर ओली ने कब भेजी? जिस पर काना कहती है कि आज ही भेजी। वो दोनों अब ओली को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें ओली दिखाई देता है। वो उसे आवाज लगाते हैं लेकिन वो सुनता नहीं। वो दोनों ओली के पीछे भागते हैं और जैसे ही उसके नजदीक पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वो ओली नहीं है, वो तो कोई और ही है जिसने ओली की जैसी सेम जैकेट पहन रखी थी। वो लोग उस अनजान आदमी से पूछते हैं कि ये जैकेट उसे कहाँ से मिली, तो वो आदमी अजीब तरीके से कहता है कि ये मेरी जैकेट है। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो दोनों अभी भी ओली को ढूंढ रहे थे कि पैक्सटन के मोबाइल पर ओली का एक मैसेज आता है जिस पर ओली की एक फोटो लगी होती है और लिखा होता है कि मैं घर जा रहा हूँ। इसके बाद अगले सीन में हमें ओली दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में वहाँ पर ओली का सिर्फ कटा हुआ सिर ही होता है। किसी ने ओली का सिर धड़ से अलग करके उसकी फोटो खींच के पैक्सटन के मोबाइल में वो मैसेज भेजा था। ओली अब मर चुका था, लेकिन काना की दोस्त यूकी अभी भी जिंदा थी और कोई उसे भी बुरी तरह से टॉर्चर करने जा रहा था। अब जोश और पैक्सटन काना के साथ उस हॉस्टल से निकलने का फैसला करते हैं और काना को अपने साथ स्टेशन तक आने के लिए कहते हैं। इसी बीच वहाँ पर नटालिया और स्वेटलाना भी आ जाती है और वो उन दोनों को डिस्को के लिए इनवाइट करती है, जिस पर जोश कहता है कि हमारा दोस्त ओली अभी भी लापता है और उसका कहीं जाने का मूड नहीं है। लेकिन पैक्सटन का उनके साथ जाने का मूड बन जाता है और वो किसी न किसी तरह से जोश को भी उनके साथ जाने के लिए मना लेता है। पैक्सटन काना को भी अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसके बाद वो लोग क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं कि वो दोनों लड़कियां पैक्सटन और जोश के ड्रिंक में कुछ मिलाकर उन्हें पिला देती है, जिसके वजह से जोश की तबीयत खराब होने लगती है और वो क्लब से सीधा वापस हॉस्टल आ जाता है। रिसेप्शनिस्ट जोश को उसके रूम तक ले जाती है और जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद वहाँ पर कोई एक अनजान आदमी आता है। थोड़ी देर बाद पैक्सटन लड़कियों से वॉशरूम के बारे में पूछता है और वॉशरूम की तरफ जा ही रहा होता है कि उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है और गलती से वो एक स्टोरेज रूम में लॉक हो जाता है। वो उस रूम को खोलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है और धीरे धीरे पैक्सटन भी उसी रूम के अंदर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी को कमरे में बांध कर रखा होता है और उसके चारों तरफ टॉर्चर करने वाले औजार रखे होते हैं। तभी वहाँ कोई आता है और उस आदमी का मास्क हटाता है तो हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि जोश होता है। जोश उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता और सीधा ड्रिल मशीन से जोश के थाई और सीने में छेद कर देता है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वो अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि वही ट्रेन वाला बिजनेसमैन है। अब वो बिजनेसमैन एक सर्जिकल ब्लेड लेकर जोश के नजदीक आता है और उससे कहता है कि मैं हमेशा से एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन कांपते हाथों के कारण बोर्ड ने उसे पास नहीं किया। इतना कहकर वो उस ब्लेड से जोश के पैरों की नसों को बारी बारी काटना शुरू कर देता है। जोश दर्द के मारे बुरी तरह से चीखता है, लेकिन उसके चीखे सुनने वाला कोई नहीं होता। जोश की हालत खराब होती जाती है, लेकिन वो अपना टॉर्चर जारी रखता है। उसके बाद वो जोश की हथकड़ियां खोल देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है और जैसे ही जोश खड़ा होकर जाने लगता है उसके पैरों में से मांस अलग हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो रेंगते हुए दरवाजे के नजदीक पहुंचा ही होता है कि बिजनेसमैन जोश की गर्दन पर सर्जिकल ब्लेड रख देता है। जोश कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन बिजनेसमैन कहता है कि कोई मुझे पैसे नहीं दे सकता, बल्कि मैं सभी को पैसे देता हूँ। इतना कहते ही वो जोश की गर्दन को